गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं सुशील जायसवाल आप सभी लोग का अपने इस चैनल पर वेलकम करता हूं। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम लोग ने ग्राफ वगैरह पढ़ लिया था, ठीक है, सारे प्रॉपर्टीज पढ़ लिए थे, ठीक है। उसके बाद हम लोग स्टार्ट किए थे क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए तो अब आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन में हमको लग रहा है कि 2, 3, 4 क्वेश्चन कर लिए थे, अब थोड़ा सा आगे हम लोग को बढ़ना है। तो चलिए आगे जो आता है ना, जैसे कुछ क्वेश्चन होते हैं फार्मूला बेस प्रूफ करने के लिए, अब कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपको सिंप्लीफाई करना है। मतलब सर तो देखा जाए तो सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कुछ सम सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। कुछ सब्स्टिट्यूशन है, उस सब्स्टिट्यूशन में हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए सब्स्टिट्यूशन का मतलब सर, सब्स्टिट्यूशन का जो मतलब हम लोग का है, ठीक है, जैसे कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कुछ अलजेब्रिक टर्म्स होंगे। फिर से इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कुछ अलजेब्रिक टर्म्स होंगे। उस टर्म्स को हम लोगों को रिड्यूस करना है। जब तक उस अलजेब्रिक टर्म्स को हम लोग रिड्यूस नहीं करेंगे तब तक हम लोग का इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सिंप्लीफाई ही नहीं होगा, ठीक है। चलिए जैसे कैसे कैसे टर्म्स रहेंगे सर, तो यहाँ पर हो गया अलजेब्रिक टर्म्स, और यहाँ हो गए सब्स्टिट्यूशन इन द सेंस का मतलब ये हुआ सर, सब्स्टिट्यूट करना, रिड्यूस करना, ठीक है, रिप्लेस करना। इसको एक तरह से बोल सकते हैं प्रतिस्थापन बोल सकते हैं। उसके जगह पर सर स्थान को चेंज करना, ठीक है। तो चलिए जैसे सर हम लोग का आपको इन्वर्स ट्रिगो में एक्स स्क्वायर जैसे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिख जाएगा। फिर से जैसे हम लोग के इन्वर्स ट्रिगो में कहीं भी रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा, तो इसको हम लोग कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे सर। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपको मैं बता दूं डिफरेंशिएशन में काम आएगा, इन्वर्स ट्रिगो में काम आएगा, आपको इंटीग्रेशन में काम आता है, लिमिट में काम आता है, डिफरेंशियल इक्वेशन में काम आता है। यानी ये टर्म्स आपको ऑलवेज रिमेंबर करना होगा, ठीक है। तो चलिए तो इसमें अगर बात करते सर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे पुट सर यक्स का ऐसा कौन सा मान रखें। देखिए ज़्यादातर ट्रिगो में काम आता है, यक्स का इसमें कौन सा मान रखें जिसमें कि हम इससे बाहर निकल जाएं, ठीक है। तो देखिए पुट कर देंगे सर, पुट यक्स बराबर ए साइन थीटा, बैलेंस करना होगा, ठीक है, ए साइन थीटा। जैसे ही सर ए साइन थीटा हम लोग पुट करेंगे वैसे हम लोग बाहर निकल जाएंगे। तो एक बालक कहेगा हमसे, ठीक है, क्या कहेगा कि सर थोड़ा सा हमको दिखाइए ना, हमें थोड़ा सा दिखाइए सर, इतना परेशान होने की क्या बात है, ठीक है। तो देखिए आइए देखिए पुट करने के बाद कैसा दिखेगा सर। यक्स का मान ए साइन थीटा डालिए, ए साइन थीटा जैसे ही हम लोग डालेंगे, ठीक है, तो रूट अंडर ए स्क्वायर और ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, दोनों पर स्क्वायर हो जाएगा सर, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग कि ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इतिहास गवाह है सर, इतिहास गवाह है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है और होते आ रहा है वो होते क्या आ रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा। और सर यहाँ से ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, ए इंटू कॉस स्क्वायर का क्या हो जाएगा, कॉस। बोलो इंडिया। अब देखिए सर अगर ए नहीं रहता एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा, तो क्या हम लोग बाहर निकल सकते हैं? नहीं सर, हम लोग नहीं निकल सकते। इसलिए यू रिमेंबर आप लोग को कड़क याद रखना है,
कड़क, कड़क का मतलब क्या होता है, तगड़ा, ठीक है। तो चलिए ये आपको याद रखना होगा। एक बालक क्या बोला कि सर जी रुकिए 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 रुकिए, सुनिए सुनिए सुनिए। क्या बाबू, क्या बोलो, क्या कह रहे हो? सर आपने तो ये साइन थीटा रख दिया और मेरे दिमाग में ऐसा चल रहा है कि यदि हम x इक्वल टू ए कॉस थीटा रखें तब पर भी तो काम हो रहा है सर। तो देख लिया जाए, देख लिया जाए हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखो बाबू, a माइनस एक्स या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर a यक्स का मान a कॉस थीटा का स्क्वायर जैसे ही रखेंगे। ऐसा नहीं कि आपको याद करना, ये चीज़ आप भी सोच सकते हो, ठीक है, ये चीज़ आप भी सोच सकते हो, लेकिन जनरली सारे मैथमेटिशियन सोच कर हल निकाल कर आपको अब ज़बरदस्ती दिमाग नहीं लगाना है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। और आपको अब दिमाग नहीं लगाना है, सोचकर दो ही कंक्लूजन निकाला गया है कि इस टर्म्स में, इस अलजेब्रिक टर्म्स में आप लोग या तो ए कॉस थीटा पुट कर सकते हैं या ए साइन थीटा पुट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए सर, अब यदि बात किया जाए तो आपके सामने सारा कंक्लूजन निकल चुका है, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे, याद रखने से आपको फ़ायदा भी होगा, ठीक है। इसके आगे थोड़ा सा हम लोग बढ़ते हैं सर, ठीक है। चलिए हाँ, थोड़ा सा यहाँ पर एक चीज़ और देखेंगे, बैलेंसिंग। क्या देखेंगे, बैलेंसिंग। बैलेंसिंग मतलब सर आपको बैलेंस करते हुए चलना है। यहाँ पर ए क्या है, कांस्टेंट है, ये क्या है, कांस्टेंट है। कल के डेट में सर यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा तो आपको सिर्फ x बराबर कॉस थीटा डालिए या साइन थीटा डालिए, यानी यहाँ पर सर जी 1 का स्क्वायर, अरे बोलो, यानी a का मान यहाँ क्या हो गया 1। एक बालक का सर यहाँ 4 माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा तब गजब। यहाँ पर सर आपको क्या करना पड़ेगा, 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी आपको जो लेकर चलना होगा x इक्वल टू 2 साइन थीटा या 2 कॉस थीटा। इसको जैसे ही पुट करेंगे सर हम लोग का काम क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, ठीक है। बैलेंसिंग करते हुए हमेशा चलना है। जैसे मेरे पास सर आने वाले टाइम में, आने वाले समय में 3 माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा तब तो आपको बैलेंस करना पड़ेगा सर। इसको 3 को लिखना पड़ेगा, √3 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और यहाँ ए का काम कौन कर रहा है, √3, यहाँ √3 साइन थीटा पुट करेंगे सर, तब स्क्वायर होकर 3 आएगा बाहर में, ठीक है। ये चीज़ आपको सारे सब्स्टिट्यूशन में काम आएगा, ये चीज़ आपको सभी सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा, काम आएगा। चलिए तो अब सर जी रहने दीजिए, अब हम लोग समझ गए, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और भी तो कुछ होगा कि इसी में हम लोग डुबकियाँ मारेंगे, ठीक है। चलिए तो फर्स्ट हो गया सर, सेकेंड बोलो, सेकेंड बोलो तो उसी तरह सर x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा सर x इक्वल टू ए सेक थीटा या x इक्वल टू ए कॉसेक थीटा, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा, बाहर निकल जाएंगे। और कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, होता है ना, होता है। चलिए अब आता है सर जी x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ऐसा कुछ रहेगा तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर डाल देंगे सर जी, या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर भी बोलो, ए स्क्वायर प्लस, देखिए ए tan थीटा या ए कॉट थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, बोलिए सेक स्क्वायर थीटा, या 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, बोलो बाबू, ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। आपको सारा फार्मूला याद होना चाहिए ट्रिगो का, ठीक है। और फोर्थ में आ जाएगा सर हम लोग का, जैसे a माइनस एक्स हो या a प्लस एक्स हो, ठीक है, या आपको a प्लस एक्स बटा में a माइनस एक्स हो, या आपको a माइनस एक्स बटा में a प्लस एक्स हो, ऐसा कुछ टर्म्स हो तो इस चारों टर्म्स में हम लोग पुट कर देंगे कोई भी एक, 1 2 3 4, चारों में से कोई भी रहेगा, x बराबर a cos 2 थीटा, a cos 2 थीटा। रीजन क्या है सर, रीजन क्या है, इसका लॉजिक है, इसका लॉजिक ये है, इसका लॉजिक ये है सर
कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा बराबर स्क्वायर बन जाता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो बाबू। और आपका 1 माइनस कॉस 2 थीटा बराबर हो जाता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये चीज़ आपका लॉजिकल है, ठीक है। इसमें से प्लस रहेगा तो कॉस 2 डालेंगे, माइनस रहेगा तो मतलब कुछ भी डाल सकते हैं। कॉस 2 डालेंगे तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा माइनस में, और प्लस वाला में ये लगेगा, बाहर निकल जाएंगे मुस्कुराते हुए और मस्त एकदम सवाल दे दनादन क्या हो जाएगा, बन जाएगा। चलिए एक चीज़ और है, एक चीज़ और है सब्स्टिट्यूशन में सर, इनके बिना संभव नहीं है। चलिए एक चीज़ और है सर, कभी कभी वैसा होता है ना कि ऐसा रहता है सर, कैसा रहता है ऐसा, जैसे हम लोग के पास ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो, इस तरह हो, ठीक है, इस तरह हो, या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इस टाइप में हो। तो हम लोग को सर कुछ करना नहीं है, यक्स स्क्वायर बराबर ही डाल देंगे हम लोग ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा। इसमें रीज़न क्या है कि हम लोग इंडिविजुअल नहीं सोचेंगे, इंडिविजुअल इस नहीं सोचेंगे। अगर यहाँ tan डालते हैं तो फिर ए फेल हो जाएगा, यहाँ साइन डालते हैं तो ए फेल हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से यहाँ साइन डालते हैं, ठीक है, तो ये फेल हो जाएगा क्योंकि 1 प्लस साइन स्क्वायर कुछ नहीं होता है। इसलिए हम लोग एक्स स्क्वायर बराबर ही मान लेते हैं ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा। ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस कॉस 2 थीटा और 1 माइनस कॉस 2 थीटा, यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोग का फार्मूला लग जाएगा, ठीक है। चलिए इंडिया, अब बात करते हैं थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा आगे चलते हैं सर, इसी तड़ातड़ी में हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा आगे क्या चलना है, अब इस पर क्वेश्चन करेंगे कि और क्या। हाँ, ये सारा चीज़ जो है आपके एनसीईआरटी में काम आएगा, ठीक है। एनसीईआरटी के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में सब काम आएगा। चलिए, तो एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व कर रहे थे 2.2 का क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग सॉल्व कर लिए थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग सॉल्व कर लिए थे। अब जो आता है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया हुआ है कि क्या कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग इक्वेशन फंक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म। आपको क्वेश्चन कर रहा है सरलतम रूप में लिखें। निम्नलिखित प्रश्न को सरलतम रूप में लिखें। जैसे कह रहा है tan इनवर्स और यहाँ दे दिया रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, -1 अपॉन आपको दे दिया है बाबू यक्स, और यहाँ यक्स नॉट इक्वल टू 0 देकर मस्त है, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग को सॉल्व करना है। ये हम लोग के लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अब तक का है, ठीक है। इस एक्सरसाइज में ये जाना माना क्वेश्चन है। क्या है? जाना और माना क्वेश्चन है। इस जाने माने क्वेश्चन को हम लोग कैसे उड़ाते हैं इसको देखिए सर। जैसे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर है सर, तो हम लोग को कुछ करना नहीं है, एक काम करना है कि कोई काम नहीं करना है। सिंपल ही दिख रहा है, यह दिख रहा है सर। मैंने आपको बोला था ना कि जैसे ही अलजेब्रिक टर्म्स आएंगे इनवर्स ट्रिगो में, जैसे ही अलजेब्रा आएगा उस अलजेब्रा को रिड्यूस कर देना है। कैसे करके बाबू? तो सब्स्टिट्यूट कर देंगे, उसको ट्रिगो में कन्वर्ट कर देंगे साहब जी। तो यहाँ पर इनको देखने के बाद सर कुछ कुछ हो रहा है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को देखने के बाद क्या आपको कुछ हो रहा है? बोलिए, एक प्रश्न आपके सामने। 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर को देखने के बाद क्या आपको कुछ हो रहा है? बोलिए, हो रहा है? यस सर। क्या हो रहा है? तो सर इनको देखने के बाद देखने कांस्टेंट को एज इट इज, कांस्टेंट डज नॉट मैटर, दिस इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर।
हाँ सर, हो गया, हम लोग को कुछ कुछ क्या बहुत कुछ हो रहा है सर। दे दनादन तड़ातड़। आपने बताया था कि यहाँ पर यक्स के जगह पर आप लोग क्या डाल दो, यक्स के जगह पर tan थीटा। यहाँ ए का मान क्या है, 1 है, तो यहाँ पर यक्स की जगह पर सर tan थीटा डाल देंगे। क्या डाल देंगे, tan थीटा डाल देंगे। तो सर जी tan इनवर्स, बोलो इंडिया, tan इनवर्स सर जी यहाँ पर डाल दीजिए यक्स की जगह पर tan थीटा। तो सर जी ये हो जाएगा 1 प्लस, जैसे ही tan थीटा डालेंगे सारा क्वेश्चन ट्रिगो बन जाएगा और ये tan थीटा। अब देखो साहब जी अब देखिए tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। कुछ बच्चे परेशान हो गया सर सेक स्क्वायर कैसे लिख दिए, तो बाबू सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा यहाँ से 1 tan जाएगा तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्या हम लोग 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा? यस सर। चलिए तो tan इनवर्स सेक स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा हम लोग का, बोलिए, सेक थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। बोलो इंडिया। अब देखिए अब करना क्या है हम लोग को, अब क्या करना है हम लोग को, बस सिंपली एक काम करना है। अब आराम से मुस्कुराते हुए बनाना है, ठीक है। इसको मिटा दीजिए। देखिए सर tan इनवर्स सेक थीटा को लिख देंगे 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 बाई tan थीटा को लिख देंगे साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है। इक्वल लेकर चलिए। tan इनवर्स इसका एलसीएम ले लीजिए, कुछ नहीं तो 1 है। बोलो बाबू, आराम से देखिएगा, हड़बड़ाना मना है, हड़बड़ाइएगा गड़बड़ा जाएगा। हड़बड़ाने से न कभी गुल्लड़ पका है न पकेगा और न पका था। तो चलिए कॉस और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। बोल बच्चन, बच्चन बोल। अब देखो साहब जी tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा 1 2 3 4 4 टर्म से सेकेंड टर्म कैंसिल हो जाएगा, बचेगा साइन थीटा। आया उठ पहाड़ के नीचे। देखिए हम लोग ताड़ पर से गिरे तो कहाँ के अटक गए हैं, खजूर पर। एक कहावत है, ताड़ पर से गिरना खजूर पर अटकना। ये खुद अपने आप में क्वेश्चन है। यह इतना बढ़िया क्वेश्चन है कि BCECE 2012 में इसका dy/dx पूछा था और सब्स्टिट्यूशन के सारे क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है। 2 in 1 कभी आपको सब्स्टिट्यूशन नहीं आएगा, जब भी आएगा dy/dx आएगा, ठीक है। चलिए tan इनवर्स, अब देखिए इसका लॉजिक है कि यहाँ tan इनवर्स है तो आपको पूरा ताकत लगा देना होगा इसको tan बनाने में। तो जाहिर सी बात है tan कब बनेगा, जब अगला बंदा ये साइन में होगा, नीचे वाला कॉस में होगा। 1 माइनस कॉस थीटा, आपको पता होना चाहिए कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो सर जी जब 2 थीटा से थीटा हुआ तो लॉजिक है कहता है कि हाफ का मतलब 2 थीटा का थीटा होना मतलब हाफ होना, तो 1 माइनस कॉस हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा में 2। अगर 4 रहता तो यहाँ 2 थीटा, थीटा है तो थीटा बाई 2, 6 थीटा है तो 3 थीटा, इस तरह होता है सर। उसी तरह सर साइन थीटा का हाफ फार्मूला हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। रीज़न क्या है, फार्मूला याद का याद रहता है और हम लोग यूज नहीं कर पाते हैं। फार्मूला हम लोग का याद रहता है और हम लोग क्या करते हैं, यूज नहीं कर पाते हैं सर जी। अब देखिए करना क्या है कि जब ऊपर हाफ फार्मूला तो नीचे भी हाफ लगाएंगे। ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और यहाँ हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। देखिए सर 2 से 2 कैंसिल, 2 को साइन स्क्वायर तो 1 कैंसिल हो जाएगा। ये tan इनवर्स साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2। तो साइन थीटा बाई 2 बाई कॉस थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा बाबू, tan इनवर्स tan थीटा बाई 2। ये tan इनवर्स से tan हट जाएगा, ये आ जाएगा आंसर थीटा बाई 2। अब देखिए सर थीटा बाई 2 में थीटा माने किसको थे,
इसको मिटा दीजिए फार्मूला को। आप लोग से मैं यही कहूँगा कि जो चीज़ आपके सामने फर्स्ट टाइम आएगा उसको लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, क्योंकि बिना उसके याद का दोबारा प्रॉब्लम आपसे बनने वाला नहीं है। तो आपका आ गया θ/2। सर आप थीटा किसको माने थे? सर जी यक्स बराबर tan थीटा माने थे ना, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? tan इनवर्स यक्स। ठीक है, तो यहाँ tan इनवर्स यक्स बटा में 2 हो जाएगा सर। ये आपका सिंप्लीफाई हो गया है। ठीक है, इसका dy/dx भी निकाल सकते हैं। y अगर मान लेते तो dy/dx हो जाएगा 1/2 बाहर हो जाएगा। tan इनवर्स x का होता है डिफरेंशिएशन 1/1 + x²। ये आपका dy/dx हो जाएगा। यहीं से आपका कंपटीशन में क्वेश्चन आ जाता है, बोर्ड में भी कई बार आ चुका है। इसको एकदम VVI का होल क्यों बना कर रखिएगा, 4 चांद लगाकर और हीरा मोती सजा कर रखिएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिए पहले। ठीक है, हो गया बाबू। अब देखिए, अब जो है सर इसका 6 नंबर प्रॉब्लम जो है, हम लोग एक एक क्वेश्चन को चुन चुन कर क्या करेंगे, बनाएंगे चुन चुन कर। देखिए अब जो है इसका जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है 6 नंबर, ये कह रहा है कि tan इनवर्स 1/√x² - 1। इसको आपको सरल करना है, सरल करें, कर देंगे। अब तो हम लोग को ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगा सर, क्योंकि इनको देखने के बाद मन में क्या चल रहा है, मन में हम लोग को यही चल रहा है कि पुट x बराबर सेक थीटा या कॉसेक थीटा, दोनों में से कोई भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए सर सेक तो हम लोग पुट कर कॉसेक पुट करके देखते हैं, यानी x बराबर हम लोग कॉसेक पुट करते हैं सर जी। ये कॉसेक मत करिए, सेक भी करिए। ठीक है, चलिए सेक करिए पहले। जैसे tan इनवर्स 1/, यहाँ से थीटा का मान निकाल लो, क्या हो जाएगा? सेक इनवर्स x हो जाएगा। √x की जगह क्या डालिए? सेक थीटा, तो सेक स्क्वायर हो जाएगा -1। tan इनवर्स सेक स्क्वायर -1 क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर tan स्क्वायर थीटा। tan इनवर्स 1/tan स्क्वायर क्या हो जाएगा? सॉरी, tan स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? tan थीटा। देखिए tan इनवर्स 1/tan थीटा क्या हो जाएगा? cot थीटा। फिर वही लॉजिक आ गया सर, फिर लॉजिक वही आ गया कि आपको इसको किस में कन्वर्ट करना होगा? tan में। tan इनवर्स आपको पता होना चाहिए कि tan 90 - थीटा जो होता है cot थीटा होता है, उल्टा। ठीक है, तो यहाँ cot थीटा को आपको लिखना होगा कि tan π/2 - थीटा, क्योंकि tan का रेंज भी तो होता है -π/2 से +π/2। ठीक है, चलिए तो tan से tan हट जाएगा, π/2 क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। थीटा बराबर क्या लिखना है? π/2 - सेक इनवर्स x, और π/2 - सेक इनवर्स x क्या होता है? कॉसेक इनवर्स x। ये भी आप चौंक जाएंगे, सर कैसे कॉसेक आ गया? तो देखो बाबू, सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x बराबर क्या होता है? π/2 होता है। तो यहाँ से π/2 - सेक इनवर्स x क्या हो जाएगा? कॉसेक इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सर, अब क्या करना है हम लोग को इजी रूप से। ठीक है, इजी रूप से हम लोग को क्या करना है, देखो कॉसेक इनवर्स x भी पुट कर देते हैं ना, तो क्वेश्चन हम लोग का डायरेक्टली बन जाता है। जैसे इसी को देखिए, इतना मेहनत करना पड़ा। अगर हम लोग का वही क्वेश्चन आता tan इनवर्स 1/√x² - 1 है,
और यहाँ मैंने पुट कर दिया। ये अचानक होता है, आपको निकलना होगा। कॉसेक थीटा, थीटा बराबर देखिए कॉसेक इन्वर्स एक्स आया कि नहीं आया, यानी डायरेक्ट आपको थीटा आएगा सर। जैसे tan इन्वर्स, तो आपको मेहनत करना ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ डाल दीजिए कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। चलिए, तो आपको ये सब लफड़ा नहीं करना होगा, डायरेक्ट कॉसेक इन्वर्स एक्स आ जाएगा। ज़रा सोचो, tan इन्वर्स एक्स 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, अरे कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा होता है ना। कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बराबर 1 को इधर लाएंगे, ये आ जाएगा tan इन्वर्स 1 ये कॉट थीटा हो जाएगा। tan इन्वर्स 1/cot थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा। और यहाँ से देखिए tan इन्वर्स से tan हट जाएगा, आपका आ जाएगा थीटा। और थीटा बराबर क्या माने थे, कॉसेक इन्वर्स एक्स। ये आपका हो जाएगा PROVD, प्रूव्ड। बोलिए, कोई डाउट? नो डाउट सर। चलो बाबू, इसको लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का आता है 7 नंबर पर, ये 2 मेथड से हुआ। वन माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है, और x लेस देन पाई है। चलिए, अच्छा लगा। 7 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है tan इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स, और यहाँ पर जो दिया है यक्स हमारा लेस देन पाई, पाई से छोटा दिया है सर, लेस देन पाई, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर करना क्या है सर, tan इनवर्स, अब तो यहाँ थीटा नहीं ना है ना यक्स है, डायरेक्टली हम लोग को क्या करना होगा, पुट कर देना होगा, पुट नहीं सॉरी सब्स्टिट्यूट कर देना होगा। डेट मीन्स इसका फॉर्मूला यूज कर देना होगा, ठीक है। बोलो ना। चलिए, 1 माइनस कॉस एक्स बराबर बोलिए क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और आप बता दो 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल टू क्या होता है, तो सर 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा साहब जी। तो tan इनवर्स साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बाई कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स बाई 2, और tan इनवर्स इक्वल दीजिए, बराबर नहीं है तो हाँ, यहाँ से हम लोग निकल जाएंगे tan x बाई 2, ठीक है। अब ये tan इनवर्स से tan हट जाएगा, आंसर आ जाएगा x बाई 2। दिस इज द करेक्ट आंसर। अरे बोलो ना बाबू, यस सर। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स और cos x प्लस साइन एक्स, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, ये जितनी क्वेश्चन है 10 तक ये सब सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 8, tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स, और यहाँ x ग्रेटर देन 0 लेस देन पाई दिया हुआ है, ठीक है। चलिए, इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे सर, इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, आप भी ट्राई कर सकते हो। जैसे देखिए, जब भी मैं क्वेश्चन देता हूँ ना, जब भी मैं क्वेश्चन देता हूँ तो आप लोग वीडियो को पुश कर दीजिए, ठीक है। अब पुश करने के बाद आप उसको पहले पेन और कॉपी पर ट्राई करो, बनाओ ईमानदारी से, ऑनेस्टी से। देखिए, एजुकेशन यानी टीचिंग लाइन में यानी पढ़ते टाइम जितना आप ऑनेस्टी दिखाइएगा उतना आपको बेनिफिट होगा, ठीक है, उतना आपको क्या होगा, बेनिफिट होगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप वीडियो को पुश कर दीजिए। पुश करने के बाद आप क्या करिए, ईमानदारी से उसको ट्राई करिए। अब बन जाता है जब आपका वीडियो अरे क्वेश्चंस, तो आप मैच करा लीजिए। अगर सपोज नहीं बनता तो देख लीजिए, ठीक है। चलिए, ये ऑलरेडी टूटा हुआ है सर, यह ऑलरेडी क्या हुआ है सर, टूटा हुआ है। और टूटे हुए लोग को हम लोग क्या तोड़ सकते हैं, टूटे हुए लोग को हम लोग क्या तोड़ सकते हैं, अरे बोलो बाबू।
तो हमको कुछ करना नहीं है सर, हमको बस एक काम करना है कि इसको tan में बदलना है। tan है तो tan का ही भूखा है, इसको tan चाहिए। तो tan कब बनेगा सर, cos से भागा देंगे तो tan बनेगा कि sin से भागा देंगे। तो आपको पता होना चाहिए सर tan x इज इक्वल टू होता है sin x अपॉन cos x। तो कहीं ना कहीं हमको cos से डिवाइड लगाना होगा, ठीक है। तो एक काम करिए, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई क्या, cos x, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई cos x। तो जैसे ही सर भाग देंगे tan इनवर्स x में ऊपर नीचे, तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मतलब क्या, यहाँ लिख दीजिए जिसको दिक्कत होगा, अंश तथा हर में cos x से भाग देने पर, अंश तथा हर में cos x से भाग देने पर। देखिए सर cos x माइनस साइन x अपॉन cos x और cos x प्लस साइन x अपॉन cos x। देखो साहब जी, जैसे ही हम लोग भाग लगाते हैं सर, जैसे ही हम लोग भाग लगाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि अगर हम लोग को a प्लस b में 2 का भागा दें तो इसका भागा a में भी लगेगा और b में भी लगेगा कि नहीं लगेगा, एलसीएम लेंगे तो ऐसा बनेगा। तो cos x से भाग देंगे सर तो यहाँ भी भाग लगेगा और यहाँ भी भाग लगेगा सर, ठीक है। तो चलिए, तो tan इनवर्स cos x बाई cos x माइनस साइन x बाई cos x अपॉन cos, नीचे वाला cos x बाई cos x, ठीक है, अब प्लस साइन x बाई cos x, ये कैंसिल हो जाएगा सर, ठीक है। अब देखिए सर आपको क्या मिला देखने को, तो tan इनवर्स cos बाई cos कट के क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन बाई cos क्या हो जाएगा, tan x। आपका नज़र नहीं हटना चाहिए, ये 1 हो जाएगा प्लस साइन बाई cos क्या हो जाएगा बाबू, tan x हो जाएगा। हाँ अब देखिए सर, अब ये सब कैलकुलेशन जो है ना, एक बार देख लिए ना, आपको लाइफ टाइम काम देगा, हमेशा इसका यूज होता है, ठीक है। रिपीटेड कैलकुलेशन है, देखिए ट्रिगो में कई बार आया होगा। देखो बाबू, जैसे वो चीज़ है ना, tan इनवर्स, अब tan है, इस 1 को देखिए tan पाई बाई 4 लिख देंगे सर। tan पाई बाई 4 बराबर क्या होता है, 1। क्यों लिखेंगे आपको बनने के बाद समझ में आएगा क्यों लिखे थे। कुछ नहीं तो यहाँ 1 का मल्टीप्लाइड है तो 1 प्लस tan, इस 1 को पाई बाई 4 लिख देंगे इंटू tan x। ऐसा कैलकुलेशन आप लोग किए होंगे, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, आप लोग डायरेक्टली इसको याद रखिए, ठीक है, कि tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b बराबर जो होता है सर tan a प्लस b होता है। बोलो इंडिया, ठीक है। तो चलिए साहब, यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, tan इनवर्स, इसको पाई बाई 4 को a मानते हैं, इसको b मानते हैं, तो tan a माइनस tan b बटा में 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो यहाँ माइनस रहेगा, यहाँ प्लस रहेगा, तो यहाँ tan a माइनस b होता है, ठीक है। चलिए, तो ये हो जाएगा tan a माइनस b। a का काम कौन कर रहा है, पाई बाई 4 माइनस x, tan इनवर्स से tan हट जाएगा, ये पाई बाई 4 माइनस x। दिस इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा सर, दिस इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग लिख लीजिए अच्छे से। अब इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, फिलहाल आप लोग इसको लिख लें। लिख लिए, बोलो बाबू। अब देखिए
सिंपल ही इजी है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा है कि tan इनवर्स यहाँ दे दिया x बटा में रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है, और यहाँ मॉड x जो है लेस देन पाई दे दिया। ये सब कंडीशन में ही आपका क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। चलिए, तो कुछ करना नहीं है सर, tan इनवर्स इनको देखने के बाद सर कुछ होने लगा। क्या हो रहा है बाबू, तो यहाँ पुट कर देंगे हम लोग क्या, x इक्वल टू ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा। जैसे ही पुट करिएगा आपको फ़ायदा ही फ़ायदा हो जाएगा सर। तो x बाई ए बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा, डैट मीन्स थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x बाई ए। चलो, तो x की जगह पर डाल दीजिए ए साइन थीटा, और यहाँ डाल दीजिए सर ए स्क्वायर, x की जगह पर ए साइन थीटा डाल दीजिए, स्क्वायर हो जाएगा। चलो बाबू, tan इनवर्स ए साइन थीटा पॉन ए स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, tan इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन ए स्क्वायर कॉमन ले लो बाबू, ए स्क्वायर जैसे ही कॉमन लेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। बोलो इंडिया। अच्छा चलिए, हिलना नहीं है, हिलना मना है। tan इनवर्स ए साइन थीटा और ए बाहर निकल जाएंगे, 1 माइनस, सॉरी अभी रहने दीजिए इसी में, ए स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब जो है आराम से आप लोग बाहर निकल सकते हो, ठीक है। जैसे देखिए, tan इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन ए, और ये हो जाएगा कॉस थीटा, ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट ए और कॉस स्क्वायर का कॉस थीटा। ए से कैंसिल हो जाएगा, नहीं होगा, तो आपका क्या हो जाएगा, tan इनवर्स साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा, tan थीटा, और tan से tan हट जाएगा, ये हो जाएगा थीटा, ठीक है। चलिए, थीटा किसको माने थे सर, थीटा माने थे क्या, थीटा बराबर आया है आपको साइन इनवर्स x बाई ए। दिस इज़ द करेक्ट क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई डाउट, नो डाउट सर, ठीक है। इसको लोग लिख लेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बेरहमी से इंतज़ार कर रहा है, बेसब्री से नहीं, बेरहमी से इंतज़ार कर रहा है। बेरहमी का मतलब ये हुआ कि कोई आप पर रहम ही नहीं कर रहा है बनाने के सिवा। और मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि प्रत्येक क्वेश्चन को लिखने के बाद आप वीडियो को क्या करेंगे, वीडियो को करेंगे स्टॉप, और स्टॉप करने के बाद आप क्या करेंगे बाबू, क्वेश्चन को ईमानदारी से अपने से बनाना होगा। ए स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा ए क्यू माइनस 3, ए क्यू है माइनस 3ax स्क्वायर। क्या बात है सर। और यहाँ आपको ए को दे दिया पॉजिटिव, और x जो कह रहा है माइनस ए बाई रूट 3 और a बाई रूट 3, ठीक है। चलिए इसको देखा जाए सर, ये तो अपने आप दिख रहा है सर, 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा बटा में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, यानी पुट x इक्वल टू ए tan थीटा। ए को बैलेंस करके चलेंगे। ऐसे करने से क्या होगा, tan इनवर्स 3a स्क्वायर, x का मान डाल दीजिए a tan थीटा माइनस a tan थीटा का क्यूब अपॉन, बोलो बाबू, बोलिए ना, चलिए ए क्यू 1 3a, यहाँ पर a tan थीटा रख देंगे सर, tan इनवर्स 3a क्यू tan थीटा माइनस a क्यू tan क्यू थीटा अपॉन a क्यू, अरे भाई चलिए
देखिए 3 में जब ए स्क्वायर का मल्टीप्लाइड करेंगे तो 3a स्क्वायर हो जाएगा और tan स्क्वायर थीटा, स्क्वायर ए है और ए क्यू हो जाएगा। अब क्या करेंगे सर, tan इनवर्स इसमें से ए क्यू कॉमन ले लीजिए, ए क्यू 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा अपॉन नीचे भी ए क्यू कॉमन ले लो 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ए क्यू कट जाएगा सर। बोलिए क्वेश्चन बहुत सीधा है, क्वेश्चन बहुत सीधा है, फार्मूला बेस है। देखो तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा बटा में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, tan 3 थीटा, और ये हट जाएगा आपका आ जाएगा 3 थीटा। ठीक है, अब देखिए सर थीटा किसको माने थे, तो थीटा माने थे x बराबर a tan थीटा माने थे, तो x बाई ए बराबर हो जाएगा tan थीटा, नहीं थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स x बाई ए, तो आपको यहाँ हो जाएगा 3 tan इनवर्स x बाई ए, आंसर हो गया सर। ठीक है, चलिए आराम से इसको लिख लीजिए। ठीक है, और यहाँ से आपका सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज का समाप्त होता है। फिर है और मिसलेनियस में है। ठीक है, तो हम लोग लाइन बाय लाइन क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग अभी मिसलेनियस में नहीं जाएंगे, एक एक क्वेश्चन को बनाएंगे तब हम लोग बात करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में का मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करें, निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 सिंपल है, यह कह रहा है tan इनवर्स 2 cos और यहाँ 2 sin इनवर्स 1/2। देखिए बाबू ये क्वेश्चन हम लोग का, ठीक है, हम लोग का यह क्वेश्चन है। देखिए इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो कुछ करना नहीं है सर, हम लोग को पीछे से मान इसका निकालते चलना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे, पीछे से, क्योंकि आगे से डायरेक्टली कोई फार्मूला होता नहीं है, तो हम लोग यहाँ से मान निकालेंगे सर। पीछे से सोल्व करते आएंगे, यह एंगल है, इसका मान आएगा, फिर इसमें रखेंगे, ये आएगा, इसमें रखेंगे, आ जाएगा आंसर इजी से। तो आप प्रिंसिपल होता है साइन कितना का मान 1/2 होता है, तो सर π/6 का मान, यानी 30 डिग्री का मान, डिग्री में भी रख सकते हो। tan इनवर्स 2 cos 2 और इसका मान रख देंगे π/6, 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, tan इनवर्स 2 cos ये π/3 हो जाएगा, tan इनवर्स 2 cos π/3 का मान क्या हो जाएगा 1/2, 60 का मान, ये हो जाएगा सर जी कितना, tan इनवर्स 1 और tan इनवर्स 1 का मान क्या हो जाएगा π/4। ठीक है, tan इनवर्स 1 का मान क्या हो जाएगा π/4। अब देखिए सर आंसर यहाँ पर आ गया कितना π/4। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको लिख लीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन और इजी है, 12 नंबर क्वेश्चन आपका आता है। वह क्वेश्चन क्या कह रहा है सर कि tan इनवर्स cot इनवर्स A प्लस tan इनवर्स A, इसका वैल्यू पूछ रहा है सर। ठीक है, देखिए यहाँ पर A बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है सर। ठीक है, तो आपको पता ही होना चाहिए सर कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर क्या होता है π/2, और होता है ना, यहाँ पर tan इनवर्स नहीं, tan है, सिर्फ tan है, और tan π/2 का मान क्या हो जाएगा अनडिफाइंड, क्या हो जाएगा अनडिफाइंड। अगर यहीं पर सर क्वेश्चन में cot रहता कि tan इनवर्स
ए है या प्लस कॉट इनवर्स ए है, इसका वैल्यू बताइए। तो कॉट ये हो जाता है पाई बाई 2 और tan पाई बाई 2 का मान इन्फिनाइट, तो कॉट पाई बाई 2 का मान 0 हो जाता है। क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। ऐसा क्वेश्चन बहुत आता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हम लोग का, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत ही छोटा है। जैसे 30 नंबर क्वेश्चन, tan इनवर्स tan इनवर्स 1/2, tan इनवर्स 1/2, tan इनवर्स नहीं सिर्फ tan है, tan 1/2, और यहाँ दिया है साइन इनवर्स 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और दिया है प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपन 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। देखिए यहाँ पर कंडीशन दे दिया मॉड एक्स लेस देन वाई 0 1 और वाई पॉजिटिव, सब कुछ आपको यहाँ वेरीफाई करके दिया हुआ है। एक्स वाई लेस देन 1, 3 कंडीशन है। देखिए इसका मान आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे सर? ठीक है, इसका मान निकालना हम लोग कैसे निकालेंगे? तो बहुत ही इजी है, ठीक है। इसको आप लोग अपने से सोल्व करिए, इसको आप लोग अपने से सोल्व करिए। टाइम भी हो गया आप लोग का, ठीक है। और डू योर सेल्फ, आप लोग इसको अपने से बनाएं। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जितने लोग से बनेगा नहीं तो हम लोग इसको बनाएंगे, ठीक है। फिलहाल अब जो है इसको सभी विद्यार्थी जितने लोग वीडियो देख रहे हैं सभी लोग क्या करिए, डू योर सेल्फ करिए, अपने से स्वयं ट्राई करिए, बन जाएगा, फार्मूला लगाइएगा, बन जाएगा, ठीक है। बहुत और एक क्वेश्चन कई बार CBSE बोर्ड, बिहार बोर्ड में आ चुका है, हर जगह आता है। आराम से बनाइए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। लगे रहें इस चैनल के साथ। मैं सुशील जायसवाल आप सभी लोग का हमेशा वेलकम करता हूँ, करता रहूँगा। थैंक यू मेरे दोस्त, थैंक यू।